चलिए बिना देरी किए हुए आज हम सीधे बात करते हैं यूके ट्रिपल एस सी में आए हुए कनिष्क सहायक और राष्ट्रीय लिपिक के फॉर्म की। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी डाल लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, आपको स्क्रॉल करना है इस तरफ। देखिए राइट साइड आपको यहाँ पे पहली वाली लिंक दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कनिष्क सहायक स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 यहाँ पे पूरा दिया गया है। अप्लाई पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्म 5 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। पहला यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें अपना नाम वगैरह सब कुछ डालना होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोटो सिग्नेचर एंड थंब प्रिंट यहाँ पे आपको जो है कि फिल करना होगा। इसके बाद पेमेंट और लास्ट में आप अपने फॉर्म को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए फ़ोटो के बारे में भी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, कितना हाइट और कितना विड्थ आपको रखना है, सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कि अपना अभ्यर्थी का लास्ट नेम डाल लेना है। जैसे किसी का नाम है दीपक और लास्ट नेम है सिंह, तो यहाँ पे आप सिंह डाल लीजिए। देन इसके बाद आपको फादर नेम यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद मदर नेम डाल लीजिए। 10th के हिसाब से आपको करेक्ट जानकारी भरनी है। इसके अलावा यहाँ पे अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल आप क्या हो वो यहाँ पे डाल लीजिए। मैरिड अनमैरिड का स्टेटस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद नेशनैलिटी की बात आती है तो आप यहाँ पे भारतीय। एंड क्या आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं? स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल भी कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे यस कर लीजिए। यहाँ पे डोमिसाइल का जो नंबर है तो वो यहाँ पे आप डाल लीजिए। किस डिस्ट्रिक्ट का है तो चमोली जैसे आपका आ जाएगा, तो वो यहाँ पे आप चमोली से बिलोंग करते, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डाल लीजिए। देन आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यस, नहीं तो नो डाल लीजिए। कैटेगरी यहाँ पे आपकी क्या है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी आप डाल लीजिए। तो यहाँ पे ये जनरल हैं तो यहाँ पे जनरल डालेंगे। देन अदर डिटेल में आप यहाँ पे देख लीजिए, हैंडीकैप हैं तो दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इन ऑप्शन को अगर जो लोग फिट हैं मेंटालिटी तो जिनकी ठीक है तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको देख लीजिए। जो डिसेबल नहीं हैं तो और जो सुनने में भी सक्षम हैं तो यहाँ पे नो ही कर लीजिए इसको, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस, नहीं तो नो कर लीजिए। सरकारी नौकरी में लाभ लिया है तो यस, नहीं लिया है तो नो, इसको नो ही रखिए। एंड इसको भी आप नो कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद इसको भी पढ़ लीजिए, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो ही कर लीजिए। कुशल खिलाड़ी स्पोर्ट्स अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप अनाथ हैं तो यहाँ पे आप हैं तो यस, नहीं तो नो कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको मेल आईडी डाल लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप मेल आईडी डाल लीजिए, उसको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल लीजिए और उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कंफर्म करना होगा। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पे इसको भी डाल लीजिए। स्टेट अपना यहाँ पे आप डाल लीजिए उत्तराखंड। देन डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है तो यहाँ पे डाल लीजिए चमोली। यहाँ पे मैं जो है कि सिटी टाउन अपना यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो मैं चमोली डाल रहा हूँ। यहाँ पे पिन कोड आप डाल लीजिए और यहाँ पे आप चाहे तो ये प्रेजेंट एड्रेस भी डाल सकते हो और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो। तो मैं परमानेंट एड्रेस ही जो आधार कार्ड में है वो डाल रहा हूँ दोनों जगह। तो मैं इसको भी चेक कर दूँगा तो दोनों में एड्रेस सेम आ जाएगा। फॉर्म भरने की जगह, तो फॉर्म कहाँ से भर रहे हो आप तो वो यहाँ पे डाल लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है आपको अपने नाम के हिसाब से। यहाँ पे आप पासवर्ड सिंपल ही रखिए जो आगे आपको काम आने वाला है, ठीक है।
OTR करने के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए आप। तो पासवर्ड यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे मैं इनका पासवर्ड बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड बना देता हूँ, जैसे मैंने इनके नाम से बना दिया Deepak@123। तो उसको कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे Deepak@123। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड ये जो यहाँ पे दिया गया है ये भर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अटैच करना है और इसके बाद हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसको आप क्या कर दोगे, सबमिट यहाँ से कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका जो है कि OTR हो जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही आप दोबारा अगर साइट पे आते हो OTR आपका हो जाता है। तो OTR होने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि आपका OTR हो चुका होता है। OTR करने के बाद इस तरह से आपको लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी मेल आईडी है वो यहाँ पे डाल लेना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड और लॉगिन कर लिया है, ठीक है। इसमें बस इतना ही OTR हो जाता है। क्वालिफ़िकेशन में आपको 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का जोड़ लेना है, पूरा डिटेल कहाँ से पास किया है, कौन से ईयर में पास किया है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड इमेजेस, यहाँ पे सिग्नेचर, इसके बाद आपका फ़ोटो और इसके बाद आपका जो लेफ़्ट हैंड का थंब है उसका यहाँ पे आपको एक फ़ोटो कैप्चर कर लेना है और यहाँ पे उसको बना के डाल देना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है आपका पेमेंट और पेमेंट के बाद आपका होता है प्रिंट। तो ये तो OTR था। अगर फुल फॉर्म भरना आपको सीखना है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।